नमस्कार बच्चों, विषय हिंदी कक्षा 5वीं के लिए। क्योंकि इससे पहले जो वीडियो था उस वक्त हमने देखा था कि अर्नाल्ड कौन है, तबस्सुम कौन है, शमा कौन है, विहंग कौन है, वह कहाँ पर रहते हैं, उनके माता पिताजी क्या करते हैं, माँ माँ क्या काम करती है। उसके बाद तबस्सुम ने अपने घर के परिचय किस हिसाब से दिया था, शमा ने जानकारी कैसी दी थी, विहंग ने किस हिसाब से अपने पिताजी के बारे में कह दिया था। ये पाठ रखने के पीछे का उद्देश्य यही है कि आपसे यदि बड़ी उम्र में है तो उनके साथ संवाद करते वक्त किस हिसाब से करना चाहिए, उसके साथ साथ खुद का परिचय कैसा देना चाहिए। तो हम कभी कभार कोई पूछता है यार आपका नाम क्या है, तो मैं कहता हूँ गणेश। तो ये सही नहीं है, ये बताने का तरीका है। ऐसा कहा जाता है कि आप किस हिसाब से बातें करते हो, किस हिसाब से अपना परिचय देते हो, वो आपका परिचय आपके व्यक्तित्व का प्रभाव सामने वाले के ऊपर डालता है। तो यही उद्देश्य को सफल बनाने के लिए हमारे लिए एक पाठ रखा है मित्रता, जिसका आज हम अध्ययन कर रहे हैं। इससे पहले जो वीडियो था उस वक्त हमने देखा था अर्नाल्ड, तबस्सुम, शमा, विहंग के बारे में। ये खेल के मैदान के यहाँ पर खेल खत्म हो जाने के बाद इकट्ठे आ जाते हैं, फिर इनके बीच में संवाद किस हिसाब से होता है, थोड़ा बहुत जो जानकारी है वह हमने ली थी। चलो अब हम किताब में वो पढ़ते हैं। पन्ना नंबर निकालो 16, लेसन नंबर 11, मित्रता। मित्रता यानी कि क्या है? दोस्ती। मित्रता यानी कि क्या? दोस्ती। रोचक यानी कि क्या? मजेदार। रोचक यानी कि क्या? मजेदार। अस्पताल यानी कि क्या? दवाखाना, जिसे अंग्रेजी में हम हॉस्पिटल कहते हैं। तालाब यानी कि क्या? ताल। तालाब यानी कि ताल, जिसमें पानी होता है। समझ में आ गया? तालाब यानी कि ताल। बहुत सारे तालाब इकट्ठे आ जाते हैं तो वह नदी में मिल जाते हैं, और बहुत सारी नदियां इकट्ठे आ जाने के बाद उसका जो पानी है समंदर में जाकर मिल जाता है। यानी कि छोटी छोटी बूंद क्या हो जाती है, इकट्ठा होते हुए तालाब में चली जाती है, और तालाब, बहुत सारे तालाब इकट्ठा आकर क्या हो जाते हैं, वो पानी नदी में मिल जाता है, और नदियों का पानी किसमें मिल जाता है? सागर में मिल जाता है। 5वीं कक्षा में हमने सीखा था बूंदे नाम की कविता में किस हिसाब से पानी जो है अंत में समंदर में जाकर मिलता है। तो समझ में आ गया? तालाब यानी कि ताल, मित्रता यानी कि दोस्ती, रोचक यानी कि मजेदार, अस्पताल यानी कि दवाखाना, तालाब यानी कि ताल। तो चलो अब हम पढ़ते हैं। मैंने यहाँ पर तस्वीर निकाली है, उनके हिसाब से मैं वहां पर खड़ा रहता हूँ और बातें करता हूँ। देखो, खेल के मैदान में बातचीत करते हुए बच्चे, यानी कि 1 2 3 4 आपस में बातचीत कर रहे। खेल का मैदान है। अर्नाल्ड क्या कहता है? देखो, नमस्ते, मेरा नाम अर्नाल्ड है, मैं छतरी तालाब के सामने रहता हूँ। मैं छतरी तालाब के सामने रहता हूँ। उसके बाद अब तबस्सुम क्या कहती है? देखो, मित्रों, मेरा नाम तबस्सुम है। मित्रों, मेरा नाम तबस्सुम है, मैं पाठशाला के समीप रहती हूँ। मैं पाठशाला के समीप रहती हूँ, यानी कि समीप यानी कि पास रहती हूँ। उसके बाद देखो, क्षमा कहती है सुनो। क्षमा कहती है सुनो, मैं क्षमा हूँ। सुनो, मैं क्षमा हूँ। बाजार के पास रहती हूँ। बाजार के पास में रहती हूँ। मैं नहीं, कौन है? क्षमा। कहाँ पर रहती है? बाजार के पास रहती है। अब विहंग क्या कहता है? देखो, नमस्ते, मैं विहंग। नमस्ते, विहंग क्या कर रहा है? नमस्ते, मैं विहंग बस स्टैंड के पीछे रहता हूँ। मैं कहाँ पर रहता हूँ? बस स्टैंड के पीछे रहता हूँ। अब अर्नाल्ड क्या बता देता है? देखो, अर्नाल्ड क्या कहता है? देखो, मेरे घर में दादाजी, माताजी, पिताजी और छोटी बहन है। अर्नाल्ड क्या कहता है? देखो, मेरे घर में दादाजी, माताजी, पिताजी और छोटी बहन है। उसके बाद तबस्सुम क्या कहती है? देखो, मेरे घर में माताजी, पिताजी और बुआ जी रहती है।
मेरे घर में कौन कौन रहते हैं तबस्सुम कहती है मेरे घर में माता जी, पिताजी और बुआ जी रहती है। बुआ जी हमें ज्ञान विज्ञान की रोचक कहानियां सुनाती हैं। तबस्सुम की बुआ जी क्या कहती है देखो, क्या कौन सी कहानियां सुनाती है, ज्ञान विज्ञान की कहानियां सुनाती है। उसके बाद देखो विहंग क्या कहता है, विहंग कहता है मेरे पिताजी वकील है। मेरे पिताजी कौन है, वकील है। वे न्यायालय के किस्से सुनाते हैं। न्यायालय में मैंने बता दिया कि न्यायालय में क्या हो जाता है, दो पक्ष होते हैं, वादी और प्रतिवादी। इनके अपने अपने सोच विचार रखने के लिए वकील को रख दिया जाता है। वकील उनके हिसाब से इनकी वादी प्रतिवादी के खिलाफ क्या करता है कि बातचीत करता है और न्यायालय में जो न्यायाधीश है उसके सामने प्रस्तुत करते हैं और न्यायाधीश को जो सही लगे उसे वह जितवा देते हैं या उसकी जो सजा जो है माफ कर देते हैं या बढ़ा देते हैं। इसकी जानकारी हमने इससे पहले जो वीडियो था उसमें ली थी। वे क्या करते हैं तो मेरे पिताजी वकील है, वे न्यायालय के किस्से सुनाते हैं। उसके बाद अर्नल्ड क्या कहता है तो मेरी माताजी सरकारी अस्पताल में नर्स है। नर्स यानी कि क्या रे, परिचारिका। नर्स यानी कि क्या आ जाएगा, परिचारिका। यहाँ पर एक तस्वीर है देखो, नर्स यानी कि कौन, परिचारिका। यहाँ पर ये देखो परिचारिका दिखाई दे रहा है। परिचारिका अस्पताल का चित्र है। देखो अस्पताल में क्या क्या होता है। परिचारिका क्या करती है देखो, मरीज का अच्छी तरह से ध्यान रखने की कोशिश करती है। मरीज को सही समय पर दवाइयाँ देना, उसके और ध्यान देना, यह कार्य कौन करती है, परिचारिका। जब डॉक्टर अस्पताल में नहीं होते तो मरीजों की पूरी देखभाल करने की जिम्मेदारी किनके हाथ में होती है, नर्स के। नर्स यानी कि कौन, परिचारिका के हाथ में होती है। तो अर्नल्ड की माताजी क्या है, सरकारी अस्पताल में नर्स है, यानी कि सरकारी अस्पताल में परिचारिका के तौर पर वह काम करती है। क्या कहते हैं देखो अर्नल्ड मेरी माताजी सरकारी अस्पताल में नर्स है, तुम्हारी माताजी क्या करती है। किसे पूछा है, क्षमा को। अर्नल्ड कहता है तुम्हारी माताजी क्या करती है, क्षमा को। तो क्षमा क्या करती है देखो, क्षमा कहती है मेरी माताजी सरपंच है। सरपंच क्या होता है, सरपंच का चुनाव किस हिसाब से किया जाता है, इसकी जानकारी हमने इससे पहले वीडियो में देखी थी। मेरी माताजी सरपंच है। कल मेरी बहन का जन्मदिन है। क्षमा की बहन का जन्मदिन है। क्षमा की बहन का जन्मदिन है। तुम सब जरूर आना। यानी कि अर्नल्ड, तबस्सुम और विहंग इन सभी को क्षमा ने अपनी बहन की जन्मदिन पर न्योता दे दिया है, यानी जन्मदिन के लिए बुलाया है। तब तबस्सुम क्या करती है देखो, हाँ हाँ जरूर, मैं तुम्हारी मदद के लिए जरूर आऊंगी। मैं तुम्हारी मदद के लिए जरूर आऊंगी। तो उसके बाद विहंग क्या कहता है देखो, आज से हम सब अच्छे मित्र हैं। यानी कि आज से हम सब अच्छे मित्र हैं। यह हाथ आगे करता है, यह हाथ आगे करती है, यह हाथ आगे कर देती है और यह, यानी कि वह दोस्ती बनाकर कहते हैं कि आज से हम अच्छी तरीके से दोस्त बन गए। पहली बार मुलाकात हो गई थी, लेकिन मुलाकात हो जाने के बाद बातचीत अच्छी हो गई, एक दूसरे को अच्छी तरह से पहचान लिया, तो इनकी दोस्ती अच्छी तरह से बन गई। समझ में आ गया पाठ। मेरा मानना है कि पाठ जो है अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसके ऊपर सवाल कौन कौन से आ सकते हैं देखो, मैं सवाल रीड करता हूँ, आपको उसके जवाब आते हैं या नहीं देखो। चलो किताब आप बंद करो। जो तस्वीर जो मैंने यहाँ पर जो चित्र बनाए थे वो मैं क्या कर देता हूँ, पोंछ देता हूँ। तब आपको देखते हैं कि किस हिसाब से जवाब देने के लिए आएंगे या नहीं। देखो अच्छी तरीके से पढ़ाई करना है। चलो सवाल ये देखो, पहला सवाल क्या है देखो, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। अर्नल्ड कहाँ रहता है, कहाँ रहता था रे वह, कहाँ रहता था। अर्नल्ड छतरी तालाब के सामने रहता था। इस हिसाब से जवाब देना है। कहाँ पर रहता था, छतरी तालाब
के यहाँ पर रहता है। पाठशाला के समीप कौन रहती है रे? पाठशाला के समीप हमने देखा था यहाँ पर एक लड़की थी, यहाँ पर कौन थी वह? तबस्सुम पाठशाला के पास रहती थी और रहती है। आगे देखते देखो, अर्नाड के घर में कौन कौन है? यानी कि अर्नाड के घर में कौन कौन थे रे? दादाजी थी, माताजी थे, पिताजी थी, छोटी बहन थी। उसके बाद ज्ञान विज्ञान की कहानियां कौन सुनाती है? ज्ञान विज्ञान की कहानियां, ज्ञान विज्ञान की कहानियां तबस्सुम की बुआ जी सुनाती है। किसकी माताजी नर्स है? किसकी माताजी नर्स थी रे? मैंने यहाँ पर निकाला था तस्वीर, किसकी थी वह? अर्नाड की। किसकी थी? अर्नाड की। यानी कि उनकी माताजी क्या करती है? सरकारी अस्पताल में नर्स है। अर्नाड की माताजी सरकारी अस्पताल में नर्स है। उसके बाद देखो, उचित जोड़ियां मिलाइए। छतरी तालाब के पास किसका घर था? अर्नाड का घर था। उसके बाद देखो, पाठशाला के समीप किसका था? पाठशाला के समीप यहाँ पे मैंने तस्वीर किसकी निकाली थी? तबस्सुम की। यानी कि तबस्सुम जो है वह जवाब आ जाएगा। मेरे पिताजी वकील है, ये किसने कहा था? यहाँ पर मैंने तस्वीर 4 नंबर की यहाँ पर निकाली थी। कौन था वह? विहंग था। मेरी माताजी सरपंच है, ये किसने कहा था? जो इस हिसाब से करती थी। मेरा नाम, यहाँ पर मैंने तस्वीर निकाली थी इस हिसाब से। कौन है वह? क्षमा है। उसके बाद अब किसने किससे कहा बताना है। मेरे घर में दादाजी, माताजी, पिताजी और बुआ जी है। किसने कहा है? मेरे घर में दादाजी, माताजी, पिताजी और बुआ जी है। किसने कहा है? तबस्सुम ने अपने दोस्तों से कहा। तबस्सुम ने अपने दोस्तों से कहा। वे न्यायालय के किस्से सुनाते हैं। कौन? विहंग ने किससे कहा? अपने दोस्तों से कहा। तुम सब जरूर आना। किसने कहा है? किसके जन्मदिन पर आना है? इसकी बहन के। किसकी बहन थी? क्षमा। क्षमा ने किससे कहा है? अपने दोस्तों से कहा है। आज से हम सब अच्छे मित्र हैं। किसने कहा है? विहंग ने सभी दोस्तों से कहा। समझ में आ गया है? चलो अब हम देखते हैं, आपके यहाँ पर सवाल दिए गए हैं। देखो, संवाद सुनकर उचित जोड़ियां मिलाओ। ये जो मैंने बता दिया है, इसके जवाबों की चर्चा हमने अच्छी तरह से अभी की है। आपको क्या करना है? देखो, मित्रता यो पाठ पहले अपनी कॉपी में अच्छी लिखावट में, यानी कि सुंदर लिखावट में वह लिखना है। अर्नाड शब्द कैसे लिखा जाता है, तबस्सुम शब्द कैसे लिखा जाता है, जो कठिन शब्द है वह 10-10 बार लिखो। कितनी बार लिखना है? 10-10 बार। मेरी जब आपके साथ मुलाकात हो जाएगी तब उस वक्त मुझे आपकी काफिया दिखाना है, मैं उस वक्त देखने वाला हूँ। जो मैंने शब्द बता दिए हैं, जो कठिन शब्द है, जो आपको लग रहा है नहीं ये शब्द मैं लिखते वक्त गलतियाँ करता हूँ, तो ये वह शब्द 10-10 बार लिखना है। उसके बाद जो संवाद जो है क्या करना है कि एक बार सुंदर लिखावट में लिखना है। वो हो जाने के बाद संवाद सुनकर उचित जोड़ियां मिलाओ। यह जो गृह कार्य है वह सुंदर हैंडराइटिंग में, यानी कि सुंदर लिखावट में वह लिखना है। मेरा मानना है कि मित्रता यह पाठ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया हुआ होगा। इसमें दोस्त आपस में किस हिसाब से बातचीत करते हैं, इनकी जानकारी मिल गए। उसके साथ साथ हमें इस पाठ से यह सीख मिलती है कि हमसे उम्र में यदि बड़े कोई होंगे, यानी कि हमसे उम्र में कोई बड़े होंगे, तो उस वक्त तू, तुम्हारा ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आप इस शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। यही सीख हमें इस पाठ के द्वारा मिलती है। सीख यानी कि क्या? जिसके द्वारा हम उसको जानकारी प्राप्त करते हैं। समझ में आ गया यह पाठ, मित्रता यह पाठ जो मैंने गृह कार्य दिया हुआ है वह अच्छी तरीके से पूरा करना है। धन्यवाद।